कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला बेदीद को रोता ठीक। जितने भी सियासतदान हैं उनमें सब में एक आमिर शाहानी साहब उम्मीद की किरण थे अवाम के लिए जी, लेकिन अब वो किरण ख़त्म हो चुकी है। अगर ये 6 बंदे इस आफत में इकट्ठे होकर अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये कब इकट्ठे होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, जानते हैं आपके कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बखर का दौरा किया। उसके अलावा बखर में लॉकडाउन के बाद नौजवानों की जानिब से, बहुत सारी सियासी पार्टियों की जानिब से जो लोगों को राशन देने का एक सिलसिला चला था, उसके साथ साथ बखर में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको मुश्किलात का सामना था और बहुत सारे ऐसे मसाइल बखर के कि जिनके बारे में बहुत बार कहा गया कि वो हल हो जाएंगे लेकिन हल नहीं हुए, और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे काम जिनका हो जाना बहुत ज़रूरी था, आज तक नहीं हो सका। उन सब चीज़ों पर, इन सब हालात के ऊपर बात करेंगे। फरहान जट भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था इनके अंदाज़ को, इनकी गुफ्तगू को। आज फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर और इनसे पूछेंगे कि ये इस दौरे को कैसे देखते हैं, ये लॉकडाउन में जो जिन लोगों ने दूसरों की मदद की उनको कैसे देखते हैं और बखर के हालात को कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि राशन का एक सिलसिला शुरू हुआ था बखर के अंदर, लोगों को राशन दिया जा रहा था लॉकडाउन के दौरान और लोगों की मदद की जा रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी पोस्टें आती थी, वीडियोज़ आती थी। एकदम से हर चीज़ थम गई है। क्या लोगों की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं या राशन देने वालों के जो मकासद थे वो पूरे हो गए हैं? वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि दोबारा एक जट से बंदे को आपने कैमरे के सामने बिठा दिया है। तो आपका सवाल ये है कि राशन देना बंद हो गए हैं या चल रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 किस्म के बंदे राशन दे रहे थे। ठीक है। एक वो जिनका मकसद इंतज़ामिया और अवाम में अपना नाम बनाना था, उनका मकसद जो ही पूरा हुआ वो रूपोश हो गया, नाम बन गया। इंतज़ामिया को पता चल गया कि सेल्फी बन गई है, इंतज़ामिया को, डीसी को, एसपी को पता चल गया कि ये राशन दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं वो तो अभी तक कर रहे हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो नहीं लगता कि अगर 4 माह भी ऐसे गुजर जाएं तो वो बंद होंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। जो खिदमत खल्क करने वाले, वो खिदमत खल्क खामोशी से ही होती है शकील भाई। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने आपसे वोट नहीं लेने, उन्होंने आपको शर्मिंदा नहीं करना। वो रातों को राशन दे के जा रहे हैं घरों में, रातों को अब भी राशन, जी बिल्कुल, अब भी दे रहे हैं। ठीक है। कल मैंने पोस्ट लगाई, आपने देखी होगी, बल्कि आपकी नज़र से गुजरी होगी, तो कल भी लोग राशन दे के गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। और वो लोगों की, और राशन देने के लिए सियासत से या सहाफत से या किसी बिजनेस से ताल्लुक होना लाजमी नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए, जी बिल्कुल ऐसा ही। चलें, ठीक हो गया। ये तो राशन का हो गया कि राशन अब भी जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पहले भी एक दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फिर वापस आए हैं, एक बार फिर बखर में आए और वादा किया कि जो टिड्डी दल के बाद नुकसान हुआ है किसानों का पूरा किया जाएगा। लगता है आपको कि बखर के जो किसान हैं उनके मसाइल हल होंगे? जी शकील भाई, वज़ीर आला साहब 1 साल पहले भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक है। अब जो वज़ीर आला साहब आए हैं वो अवाम के लिए थोड़ी आए। अच्छा, किसके लिए? आपको पता है, 6 बंदे जो पिछले 1 माह से घर से नहीं निकल रहे थे, अभी वही बंदे फ़ौरन उनको प्रोटोकॉल देने के लिए पहुंच चुके हैं। जिनके काम थे वही गए। अवाम देखिए आपने वहाँ पे, नहीं अवाम पे तो पाबंदी थी ना। पाबंदी अवाम में तो कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो है अमीरों में, कोरोना तो वो लेके साथ आए हैं। अच्छा, वहाँ जो 100 बंदा इकट्ठा था, अगर उनमें आपने अवाम तो नहीं देखी थी, यही लोग थे। हाँ जी। 6 हमारे सरदार और बाकी छोटे मोटे सरदार, इनका काम जरूर होगा, बाकी अवाम के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि अवाम के लिए आए भी नहीं है वो। अगर अवाम के लिए आते तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, आई हैं। हाँ जी, आई हैं, वो आई हैं। DHQ में आते, कोरोना के मरीज तो इधर पड़े हैं जी। पूरी दुनिया भाग रही है कोरोना के पीछे, और आपको अचानक याद आ गया गजनफर चीने की कॉल के बाद कि जी टिड्डी दिल आया हुआ है। हाँ। ये तो पिछले 6 माह से आया हुआ है, पहले तो वज़ीर आला साहब ने चक्कर नहीं लगाया वहाँ पे। अच्छा, तो ये अपने काम थे हमारे, होगा कोई 200-400 एकड़। वो मैंने कल से सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हमारे एक मोतबर सहाफ़ी ने भी ये खबर दी है कि इमरान खान की कोई ज़मीन है वहाँ पे हमशीरा की। तो ये भी होगा कोई खान मलिक साहब के भी 200-400 एकड़ में ऐसा कोई आफत आई होगी, टिड्डी दल आ गया होगा, तो उसको क्लेम करने के लिए उन्होंने उसको बुलाया होगा। अच्छा, नहीं चलें, गजनफर अब्बास चीना साहब की ज़मीन में अगर टिड्डी दल आ गया तो बाकी भी तो थे, बाकियों को पहले कभी कुछ मिला है भाई? कभी मिला है? अवाम को तो कुछ नहीं मिलता।
आवाम को नहीं मिलता, लेकिन बाकी सियासतदान तो वहाँ थे ना। तो सबको मिलेगा, उनका हिस्सा सबको पहुंचेगा। अच्छा, देखिए उन्होंने मेहनत की है, यहाँ से बखर से, कोई जंडा वाले से आया, कोई बखर से आया, कोई निवानी से आया, कोई शानी से आया, सारे इकट्ठे होके जो एक दूसरे को कल तक जलसों में गालियां देते हैं, एक ही सीट पे बैठे हैं, एक ही जगह खाना खाया है, ठीक है। तो अब अपने मफाद के लिए खाया होगा ना, अच्छा। अवामी मफाद के लिए थोड़ा खाते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया मुझे कि अवामी मफाद के लिए आज तक सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सके हैं, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे तो था तो अवामी मफाद ही ना, किसानों के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। शकील भाई, अवामी मफाद के लिए कोरोना सबसे बड़ी आफत है मेरी होश के मुताबिक। जब से मैंने होश संभाला है, हम पे सबसे बड़ी आफत कोरोना की सूरत में आई है। हाँ जी। अगर ये 6 बंदे इस आफत में इकट्ठे होकर अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये कब इकट्ठे होंगे? ये सिर्फ अपने मकासद के लिए पहले भी इकट्ठे होते हैं, शादियों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ फौतगियों अटेंड करते हैं, जपियाँ डालते हैं, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। लड़ना हमने होता है, ये कभी नहीं आपस में लड़ेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं लड़ेंगे। इस मरतबा आप सोचें कि आमिर शाहानी साहब लड़ रहे हैं ढांडला के नीचे, हो सकता है अगली मरतबा ये रशीद अकबर खान के नीचे हो। अच्छा जी, हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो मफादात इनके अपने ही हैं। जी बिल्कुल, अपने मफादात है, अपने मफादात के लिए वो उनके पूरे हो गए होंगे, वो खुश हैं। बाकी अवाम को क्या, अवाम के लिए तो ना वज़ीर आला आए थे और ना ही अवाम इस बारे में सोच रही है। पिछले दिनों ना आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि आपको 20 बागी चाहिए जो बखर के सियासतदानों को या बखर के वडेरों को या जो दूसरे लोग हैं उनको आईना दिखाएं या उनको वो चीज़ें दिखाएं जो वो देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। तो कोई मिला भी है आपको बागी या नहीं मिला, या आपको किस किस्म के बागी चाहिए, या आप बगावत किस किस्म की करना चाहते हैं, किन के खिलाफ करना चाहते हैं, वो थोड़ा बता दें ताकि आप। मेरी बगावत सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है। अच्छा, निज़ाम के खिलाफ? निज़ाम के खिलाफ है, उसके अलावा मेरी किसी की ज़ात के खिलाफ बगावत नहीं है। बाकी जो मैंने पोस्ट लगाई थी 20 बागियों के लिए मुझे चाहिए जी, मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे 20 बंदे मिलें जो इनको आईना दिखा सकें। अच्छा, असल में बात शकील भाई इस तरह है कि यहाँ पे इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, बहुत चंद लोग हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनके अंदर ना डर हो ना खौफ हो, वो बोलें, इनको इनकी असलियत बताएं, अवाम को बताएं। और बखर नेटवर्क का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मामले में बहुत आगे जा रहे हैं। कल वाला प्रोग्राम जो आपने किया है माशाल्लाह, मेरा तो दिल खुश हुआ है, सही धोया है आपने। अच्छा, तो ऐसे ही बागी चाहिए, लेकिन बागी मिले, कमेंट्स तो बहुत सारे आए थे, लेकिन वो सारे सोशल मीडिया के जो सियासी सोशल मीडिया के लोग हैं वही बगावत। अच्छा, उनकी बगावत नहीं चलती भाई, उनकी बगावत नहीं चलती, वो सोशल मीडिया की बगावत नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो सियासी सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना। अच्छा, टीसीएस के नुमाइंदे। टीसीएस के नुमाइंदे, अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको 20 बागी बखर से मिल जाते हैं, क्या करेंगे उनका? इंशाल्लाह बखर बदल जाएगा, 20 के साथ 200 आएंगे। पूरी उम्मीद है आप? बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ, बखर के नौजवान? बिल्कुल पूरी उम्मीद हूँ। सवाल करना जुर्म नहीं, इनसे सवाल करें, इनसे पूछें, जब ये वोट लेने हैं इनसे पूछें कि पिछली मरतबा आपने हमारे साथ क्या वादे वईद किए थे और आप 5 साल बाद शक्ल दिखा रहे हैं। आपको पता है हमारे बखर में इलेक्शन किस तरह से होते हैं कि शकील भाई हैं, अपने इलाके के वडेरे हैं, आपके पास जाना है, आपके मफाद पूरे होते हैं, आपकी पूरी यूनियन काउंसिल की अवाम के मफाद नहीं पूरे होते, उन्होंने आपको टच करना है, ठीक है, आपको हाईजैक कर लेते हैं, आपके मफादात पूरे करते हैं, पूरी अवाम को भेड़ बकरियों की तरह ये हाँकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डीपीओ बखर चेंज हुए हैं और आपकी भी एक पोस्ट सामने आ गई कि वो अब टीसीएस वाले जो हैं वो अब ये जो सियासी लोग हैं ये अब सामने आएंगे और ये उनको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, या क्यों आप इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, या क्यों आप नाराज़ हैं? अब ये मामला क्या है? देखिए मेरी बात सुने, बखर में सिर्फ सियासी ही कसूरवार नहीं है, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत से ऐसे सरमायादार भी हैं, पूरे बखर को पता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, जो घरों में छुपे हुए हैं। अभी डीपीओ साहब आगे हैं, उम्मीद है कि आज अगर आगे होंगे तो आज पहुंच गए होंगे उनको सलामी देने, तो उनको सर्विस देंगे, उनके साथ सेल्फियाँ बनेगी। जो अवाम के लिए नहीं निकलते वो एक डीपीओ के लिए ज़रूर निकलते हैं, उनको हाईजैक करेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है, अपना बताएंगे, अपने नंबर बनाएंगे, तो देख लेंगे आप 1-2 दिन में सेल्फी सीजन शुरू हो चुका होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रेडिट एक जंग, क्रेडिट वार एक चलती है बखर में सियासतदानों के दरमियान में, और जो यास्मीन राशिदा साहिबा बखर आई और उन्होंने हॉस्पिटल्स का मुआयना नहीं किया, तो वज़ीर आला को दौरे पर राज़ी करने वाले क्या इस क्रेडिट के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो हस्पताल आती या मरीज़ों से मुलाकात करती या डॉक्टर्स की हिम्मत बंधाती? बिल्कुल, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है, उन्हीं को जाता है, बिल्कुल हमारे सियासतदानों को जाता है। अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो यास्मीन राशिदा साहिबा थल में ना जाती, यहाँ पे आती।
अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत होती। वो तो मनकेरा के अस्पताल उन्होंने में भी अपना नहीं काम करवाने थे। देखें शकील भाई, उन्होंने अपने मुतालबात थे जो उन्होंने वहाँ पेश करने थे, आवाम के सामने वो मुतालबात पेश नहीं हो सकते। अच्छा, वो हो चुके हैं। वो बंद कमरे में जी होते जी हैं? जी बिल्कुल, वो बंद कमरे में होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और आप 2-4 बार लिख चुके हैं कि जो खादिम बकर हैं आमिर इनायत खान शाहानी MPA, वो अपनी अहमियत या वो लोगों में वो जो प्यार था खो चुके हैं? जी शकील भाई, मेरी बात सुने। लाला खादिम हुसैन वाहिद हमारे बकर के सियासतदान हैं। अच्छा, आप उनको खादिम हुसैन जी कहते जी, हैं? उन्हीं को कहता हूँ, अच्छा, जिनको हर जी शऊर बंदा अच्छा समझता है, और वो वर्कर भी हैं, वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं, आज से पहले तक। ठीक है, ठीक है, पहले तक थे। बाकी जितने भी सियासतदान हैं उनमें सब में एक आमिर शाहानी साहब उम्मीद की किरण थे अवाम के लिए, जी, लेकिन अब वो किरण ख़त्म हो चुकी है। क्यों? उन्होंने कोरोना में, देखे कोरोना में उन्होंने अवाम का साथ ही नहीं दिया, वो घर छुप गए हैं। अब वो कल 12-12 हज़ार रुपये वो जो हुकूमत के मिल रहे हैं, वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन करवाते हैं। वो एक गेट लगा के जाता है DC, चौथे दिन आके वो उसका इफ्तिताह करते हैं। हाँ। वहाँ पे कोरोना नहीं होता, वो कोरोना फ्री है सारे काम। अच्छा, यानी कि अवाम में आने के लिए कोरोना होता है। आप ये कह रहे हैं कि वो अवाम में नहीं आते हैं इसलिए उनकी कसूरवार है, गलत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीदें थी हम जैसे लोगों को, ये बदलेंगे, ये नौजवान शख्सियत हैं, बाकी तो सारे बाबे हैं, तो फिर आप ठाकुर टाइप। नहीं, अब इनको छोड़ के फिर आप आप कौन से पॉलिटिकल लीडर से या पॉलिटिकल ग्रुप से उम्मीद रखते हैं? हो सकता है आप ही इसके बाद हो। पॉलिटिक्स में मैं तो नहीं हूँ, जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्रुप्स चल रहे हैं उनमें से किसी से उम्मीद नहीं है? यहाँ पे सारे वडेरे और सरमायादार हैं, बाकी कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप्स है? अच्छा, आप बताएं। तो आप सबको ही कुछ सरमायादार है, कुछ वडेरे हैं, बस। तो आप सबको ही ये कभी भी हमारे बकर को नहीं सुधार सकते, नहीं सुधारेंगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। जब तक ये हमारे बकर पे हुक्मरान हैं, हम ऐसे ही जिएंगे, हमारी नस्लें ऐसे ही जिएंगी। अच्छा, ना हमें नस्ल दर नस्ल इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। आपके पिछले इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने बकर नेटवर्क को मैसेजेस किए, पैगामात भेजे कि आपने ये तो कहा कि आप इन सबको मदारी कहते हैं सियासतदानों को, लेकिन आपने वजह नहीं बताई थी। वो वजह अपने देखने वालों को बता दी। वजह तो मैं पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूँ। देखिए, मदारी सियासतदान होने के लिए मदारी के जरासीम होना लाजमी है। अच्छा, ये मस्ट है। जो मदारी नहीं है ना, वो सियासतदान ही नहीं है। अच्छा जी, बहुत सी ऐसी तकरीरें आप देखें इनकी, एक जलसे में क्या कहते हैं और अगले जलसे में जाके क्या कहते हैं। झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मदारी तो सियासतदान तो ये मदारी होता ही है। ये तो पैदाइशी तौर पे कह सकते हैं आपकी मदारी होता है। पैदाइशी तौर जो पे पैदाइशी तौर पे मदारी होता है वही सियासतदान बन सकता है। अच्छा जी, तो आखिर में, वरना हमारे एक MPA थे आदिल नज़ीर उतरा साहब, हाँ जी, शरीफ आदमी थे, कोई जानते हैं उनको? सुना कभी आपने? पहले नाम तो सुना हुआ कम ही सुना है ना। हाँ जी, मदारी नहीं थे, पीछे रह गए। फिल्में नहीं बना सके, अच्छा, पीछे रह गए। तुझे सारी फिल्में बनाते हैं? लाजमी बात है, ड्रामे करते हैं? ड्रामे करते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल ड्रामे तो करते हैं। इनका अपना बिजनेस है ना, ये तरीकाकार है। देखें, आप यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, आप अपना बिजनेस है। वो ड्रामे करते हैं, उनका अपना बिजनेस है। अच्छा, उनका अगर वो ड्रामे ना करें तो ये बिजनेस कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, बिजनेस सियासियों का और कौन सा कारोबार है? हमारे बड़े सबसे बड़े ठाकुर जो हैं इस बखर के, हाँ जी, उनका ज़रा तारीख खोलें, आप तो सहाफ़ी हैं, तारीख पढ़ें कि उनका बिजनेस क्या था। आज डॉन बने बैठे हैं। क्या बिजनेस था? आपको अगर पता है तो थोड़ा देखने वालों को बता दें। सबको पता है, कोई भट्ठे पे मुलाजिम था, कोई क्या काम करता था, यहीं से उठ के आए, हमारे साथ के लोग थे ये। अच्छा जी, किसी का भट्ठा था, किसी का कोई ट्रांसपोर्ट में बुकिंग क्लर्क था। ये सब भी करते रहे। ठीक है, तो इन्होंने तो अपना बिजनेस समझ के उसको किया। आखिर में जाते जाते बखर के यंगस्टर्स को, बखर के लोगों को, बखर के बुज़ुर्गों को, बखर के नौजवानों को, बखर का एक आम शहरी फरहान जट क्या पैगाम देना चाहेगा? जी, आज मैं एक आपको शाकिर का दौड़ा सुनाना चाहता हूँ। असल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, सियासी वडेरे जो हैं ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सज्जन हैं। तो शाकिर ने यहाँ पे इन जैसे दोस्तों और सज्जनों के लिए एक बात कही है, तो वो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ। बेदीद सजन दी यारी कोलों इवें सुन होवे ता ठीक है, बेदीद सजन दी यारी कोलों इवें सुन होवे ता ठीक है, बेदीद कदाई दुख सुख दे विच न थीसी आण शरीक है, मंगो वादा मिलन दा भूल चुक के ता देसी गलत तरीके, कुत्ता पाल के शाकिर खीर पिला बेदीद कोलों ता ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी लंबा शेर है नाज़रीन। आपने बखर के एक नौजवान की, बखर के एक आम शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि अब भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये 6 के 6 जो सियासतदान है बेशक गए हों अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए गए होंगे वज़ीर आला के पास, और उनका जो दौरा था वो भी इनके मुताबिक इसीलिए था कि वहाँ पर वज़ीर आज़म की जो
हमशीरा हैं उनकी ज़मीनें हैं, या वज़ीर आला की या जो रिश्तेदार हैं उनकी ज़मीनें हैं, या MPA साहब की ज़मीनें, तो उसी हवाले से ही दौरा उन्होंने किया था कि टिड्डी दल वहाँ पर आ गया और उनकी ज़मीनों को नुकसान पहुँचा। और किसान जो हैं जैसे पहले महरूम थे इसी तरह अब भी महरूम रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बखर के हालात के ऊपर, बखर के मसाइल के ऊपर, बखर के लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी के ऊपर इसी तरह गुफ्तगू करते रहें और वो सब चीज़ें सामने लाएँ जिनका सामने आना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।